ओके, थैंक यू। ये ऐसे है जैसे बिस्किट बनाओ, ये केले को इस तरह से बनाया उसका। जिस होटल में रुका हूँ बहुत अच्छा है, बस एक ही मुसीबत है इसकी, और वो ये कि वो वहाँ से आना पड़ता है। थैंक यू, आई विल ड्रिंक। भाई साहब ये तो बहुत ही गाढ़ा बना है, ये देखें ज़रा ऊपर कैसे जमा हुआ है। ओके, दिस इज़ द टिकट फॉर दिस ऑफिस। 5 बजे ये रेलवे स्टेशन बंद हो जाता है और अगले रोज़ सुबह 6 बजे खुलता है। दरिया की सैर करने के बाद अभी रात का काफ़ी वक्त बाकी है, तो मैंने सोचा आपको यहाँ 2-3 और चीज़ें दिखाऊं। रात को फनोम पेन कैसा नज़र आता है और यहाँ की बड़ी बड़ी ऊंची आलीशान बिल्डिंग्स और इंतहाई खूबसूरत एक वाइब जो आती है वो आप भी देखिए। सबसे पहले आया हूँ यहाँ पे वाट फनोम, जो कि बुद्धिस्ट लोगों का एक बहुत बड़ा और अहम और मुक़द्दस तरीन इनका टेम्पल है। आप जानते हैं कि कंबोडिया के अंदर ज़्यादातर बुद्ध मत को मानने वाले हैं, और यहाँ अभी टिकट लूँगा, उसके बाद ऊपर जाके ये टेम्पल भी आपको दिखाते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। फनोम पेन के बिल्कुल सेंटर में वाक़ ये वाट फनोम एक बुद्धिस्ट मंदिर है, जहाँ पे आप देखेंगे एक बहुत ऊंचा टावर भी बना हुआ है, और इसको इंतहाई खूबसूरत तरीके से उन्होंने बनाया और सजाया हुआ है। दिन के वक्त भी यहाँ दरख्तों की वजह से इसका एक अजब मंजर होता है, और रात के वक्त लाइटों के साथ ये बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो दिन के औकात आते हैं। मैं यहाँ करीब ही गुज़र रहा था पैदल, तो मैंने सोचा कि मैं ये भी आपको दिखा दूँ। मैं यहाँ पे अंदर नहीं गया, लेकिन ये रास्ता बड़ा खूबसूरत, और ऊपर जब आप जाएंगे तो देखेंगे हर तरफ एक चीज़ को, बड़े एक छोटी सी जगह है लेकिन वेल मैनेज्ड है। यहाँ पे अगरबत्तियाँ तो जगह जगह लगाई गई थी और हर तरफ से खुशबू आ रही थी। ये लोग दरख्तों और फूलों से बहुत प्यार करते हैं। इनका कोई टेम्पल हो, इनकी कोई टूरिस्ट प्लेस हो, कुछ भी हो, वहाँ पे अंदर तक, यानी जो एक टेम्पल के अंदर होता है ना, वहाँ भी उन्होंने आर्टिफिशियल या रियल पौधे ज़रूर रखे होते हैं, और हर तरफ मतलब आपको एक हरियाली यहाँ पे नज़र आती है, और ये बहुत खूबसूरत है। दिन में गुज़रते हुए मैंने इसे देखा था मोटरसाइकिल पे, जब मैं चीमा साहब के साथ जुमा पढ़ने के लिए जा रहा था, तो उस दिन तो मुझे ये इतना खूबसूरत नहीं लगा, लेकिन रात में यार ये दिन से ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और यही वजह है कि फनोम पेन के अंदर आगे जितनी भी प्लेसेस मैं देखूँगा वो सारी भी मैंने रात के लिए रखी हैं, कि रात के वक्त जाके लाइटिंग का अच्छा व्यू खुद भी देखूं और आप लोगों को भी दिखाऊं। तो ये इस मंदिर की मेन बिल्डिंग है, और इसके पीछे अभी हम चलेंगे। वहाँ पे एक टावर कह लीजिए उसको, या आप मीनार गुंबद कह लें जो हमारी ज़ुबान में है। तो वो तकरीबन 46 मीटर ऊंचा वो मीनार है, तकरीबन कोई 150 फीट के करीब बताया जाता है, और वही इसकी मेन पहचान है यहाँ पे। मंदिर देखने के बाद मैं जा रहा हूँ यहाँ के रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि मुझे एक दूसरे शहर बाई ट्रेन सफ़र करना है। लेकिन वहाँ पे चल के बड़ी एक अजीबो-गरीब बात देखी, वो आपको बतलाते हैं। लेकिन पहले ये नज़ारे कर लीजिए फनोम पेन में, चूँकि इस वक्त सेलिब्रेशन चल रही थी नए साल की, तो हर जगह को बड़ा खूबसूरत लाइटों से सजाया गया है। कंबोडिया का फनोम पेन तो बड़ा डेवलप सिटी है यार। अगरचे यहाँ पे इनकी करेंसी को बड़ी मात है, जिसकी वजह से डॉलर भी यूज़ होता है और इनके रियाल भी, लेकिन ये हर तरफ बहुत ही डेवलपमेंट आपको नज़र आती है। ये देखिए, वो उसके ऊपर हेलीपैड बना हुआ है बिल्डिंग के ऊपर, तो सारी मिनिस्ट्रीज़ की हैं, कुछ प्राइवेट बिजनेसेस हैं, होटल्स हैं, और यहाँ पे अंदर लकी सुपरमार्केट। और मैं जा रहा हूँ इस तरफ ट्रेन स्टेशन, वहाँ से कल के लिए ट्रेन लेनी। ये कनाडा टावर है फनोम पेन के अंदर, कनाडा टावर। अब पता नहीं कनाडा टावर कनाडा की मलकियत है या इसका नाम ही ये रखा हुआ है। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है ये भी। वाह, कनाडा टावर के सामने ये भी बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। यहाँ पे कोई मॉल लगता है, और ऊपर ये देखिए वो वहाँ तक, इसके साथ भी ये फील आती है यहाँ। ये सारी लंबी लंबी बिल्डिंग्स। ये वाला रोड बहुत बिजी है और अभी सिग्नल ओपन है, लिहाजा नहीं जा सकते। यहाँ पे जब ग्रीन हो जाएगा तो फिर यहाँ से गुजर पाएंगे। ये फनोम पेन।
ये है पनोम पेन का रेलवे स्टेशन और रात को जल्दी सो जाने की बात पे जितना ज़्यादा ये अमल करते हैं शायद ही दुनिया में कोई करता हो। 5 बजे ये रेलवे स्टेशन बंद हो जाता है और अगले रोज़ सुबह 6 बजे खुलता है। मतलब ये रात में बिल्कुल नहीं काम करते। इन्होंने सही माना और जाना है कि भाई रात आराम के लिए और दिन काम के लिए। कोई ट्रेन भी नहीं आती, ना स्टेशन पे कोई है, ना कोई टिकट बुक हो सकती है। और अब यहाँ से मैं वापस जा रहा हूँ होटल की जानिब, क्योंकि मुझे पता चला है कि टिकट आपको कल ही मिलेगी। रेलवे स्टेशन इज़ क्लोज्ड। रेलवे स्टेशन के बाहर ये खातून ठेले पे ग्रिल फ्रूट्स बेच रही थी, तो मैंने यहाँ इससे केला बाई किया है जो आगे चल के मैं खाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं पहले वीडियो बना रहा था तो एक मोटरसाइकिल बड़ी स्पीड से मेरे पास रुकी, तो फिर इस खातून ने मुझे बताया कि यहाँ पे मोबाइल छीन लेते हैं, बेहतर होगा कि आप इसे अपनी जेब में रखें। भाई इसको ज़रा आप चख भी लें, क्योंकि उस खातून ने तो इतना डरा दिया था, कहती मोबाइल छिन जाएगा, जेब में डालो। उसके बाद ठीक भी थी। ये मैंने इसको चखा है पहले, इस सॉस के साथ मीठी है ये भी। और यार ये ऐसे है जैसे बिस्किट बनाओ। ये केले को इस तरह से बनाया उसने। या नाइस, अच्छा टेस्ट है भाई, बहुत बढ़िया। ये पहली दफ़ा ऐसा ग्रिल हुआ बनाना खा रहा हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त है, पूरा एक बिस्किट की तरह है। वाह। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे यहाँ कंबोडिया के एक दूसरे शहर के लिए रवाना होना है। ट्रेन का ना तो टाइम है और ना ही टिकट, पता नहीं कल भी मिलती है या नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पे अभी से बस टिकट बुक कर ली है जो कि मुझे $12 में मिली है। और इसकी डिटेल जो है वो कल आपको मज़ीद बताऊँगा। $12 की टिकट है और तकरीबन ये 4 घंटे का सफ़र है केप सिटी के लिए। आज यार वैसे तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया, सब चिकन वगैरह वही कुछ बन रहा है, लेकिन ना यहाँ पे नज़र आया कि फलों का जूस बना रही है मोहतरमा। तो इनसे मैंने कह दिया कि एवोकाडो का जूस जो है ना वो ज़रा दीजिए। अब यहाँ फ्रेश रखे हुए हैं और ये बड़ा एवोकाडो यहाँ पे, और उसका जूस अब बनाने लगी हैं। तो एक गिलास दे रही हैं 5000 का, यानी $1 और 20 या 25 सेंट बनते हैं। तो ये इसके अंदर अब यहाँ पे तैयार कर रही हैं। ये इस तरह पानी डालते हैं और बहुत ठंडा होता है यहाँ पे ना, जैसे पाकिस्तानी स्टाइल नहीं होता, बिल्कुल ये वैसा ही है, फुल ठंडा करके फिर देते हैं। चलें, ये इन्होंने सिरप डाला, ये मेरे ख्याल चीनी है। व्हाट इज दिस? मिल्क। हाँ ओके, मिल्क इस शुगर। हाँ ये है चीनी यहाँ पे और ये है मिल्क कह रही है। ओके दैट्स इट। अब बनते हुए भी देखते हैं। भाई साहब ये तो बड़ा गाढ़ा सा बना है, बहुत गाढ़ा बन गया। ये भाई साहब ये तो बहुत ही गाढ़ा बना है, ये देखें ज़रा ऊपर कैसे जमा हुआ है। तो इसका वो इतना गाढ़ा मैंने नहीं सोचा, तो मैंने तो समझा हमारी तरह होगा। अब उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगे। ये सूरत हाल है सारी, देखें कितना गाढ़ा दही बन गई है सारी। इसको ऊपर खींचना ही बड़ी मुश्किल बात। वाओ, टेस्टी बॉस, अमेजिंग है। बस आपको थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, अगर ऐसे ना आए खींचने से तो फिर चम्मच ले लीजिए और उससे एंजॉय कीजिए। जिस होटल में रुका हूँ बहुत अच्छा है, बस एक ही मुसीबत है इसकी, और वो ये कि वो वहाँ से आना पड़ता है चौथी मंजिल में।